अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। आज हम इस अध्याय में सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं और किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक हैं। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, सूक्ष्मजीव के मुख्य वर्ग क्या हैं, इसके विषय में भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में परिरक्षकों के बारे में पढ़ेंगे कि नमक है, चीनी है, किस प्रकार से परिरक्षक हैं या परिरक्षक क्या होते हैं। और इस अध्याय में अंत में जाकर के हम नाइट्रोजन चक्र के विषय में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार पृथ्वी पर नाइट्रोजन आती है तथा किस प्रकार वायुमंडल में चली जाती है। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो सूक्ष्मजीव, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हम सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव जिनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ना देख सकें या बिना किसी यंत्र की सहायता से ना देख सकें, उन्हें कहते हैं सूक्ष्मजीव। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसके सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है, यह कहाँ से आई। इसमें एक क्रियाकलाप है, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा उसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं, जैसे ही हम मिट्टी के अंदर या गीली मिट्टी है उसका परीक्षण करेंगे तो हमें उस मिट्टी के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटे छोटे सूक्ष्मजीव दिखाई देंगे। इसी प्रकार ये दूसरा क्रियाकलाप है, एक तालाब पोखर से कुछ जल की बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उनका परीक्षण कीजिए। जब तालाब की कुछ बूंदें हम लेंगे और स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो वहाँ पर भी हमने बहुत सारे सूक्ष्मजीव जो है दिखाई देंगे जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव जो है उपस्थित रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो मिट्टी है और पानी है इसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव जो है उपस्थित रखते हैं। अब इसमें जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ब्रेड है, रोटी है, सड़ने लग जाती है और उस पर सफ़ेद काले धब्बों की ढक जाती है। इसको केवल हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं कि ये संरचनाएँ क्या हैं। ये संरचनाएँ सिर्फ सूक्ष्मजीव ही हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ब्रेड है या रोटी है उसके ऊपर जो धागे जैसी संरचनाएं बन जाती हैं वो क्या है, सूक्ष्म जीव ही हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव हैं, उनको सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख नहीं सकते। आगे इसमें सूक्ष्मजीव है, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 क्या, शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक के कुछ सामान्य चित्र आगे दिखाए गए हैं। विषाणु, विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं। विषाणु को हिंदी में वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस। परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जो विषाणु है उनकी अपनी कोई आहार नली नहीं होती, वो केवल दूसरों पर ही निर्भर करते हैं। जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। इन्फ्लुएंजा, जुकाम एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणुओं के द्वारा होते हैं। जो पोलियो एवं खसरा किसके द्वारा होते हैं, विषाणुओं के द्वारा। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर जो खांसी किसके द्वारा होती है, विषाणुओं के द्वारा। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगे इसमें ये चित्र दिखाया गया है, स्पाइरल जीवाणु। सबसे पहले जीवाणु दिखाए गए हैं कि जीवाणु जैसे एक तो स्पाइरल जीवाणु है, दूसरा क्या है, छद्मवेशी जीवाणु। इसके बाद में शैवाल। शैवाल क्या है, कैलेमाइडोमोनास। क्या है, कैलेमाइडोमोनास। और दूसरा क्या है, स्पाइरोगाइरा। क्या है, स्पाइरोगाइरा। प्रोटोजोआ अमीबा और पैरामेसियम। और कवक है राइजोपस, पेंसिलियम, एस्परजिलम। क्या है, एस्परजिलम।
यहाँ पर ये विषाणु हैं, उनकी आकृतियाँ दिखाई गई हैं, विषाणु का चित्र जो है दिखाया गया है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? एक कोशिक, यानी एक कोशिकीय। सूक्ष्म जीव कैसे हो सकते हैं? एक कोशिक। जैसा कि जीवाणु कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ एवं बहुकोशिक, जैसे कि काई, शैवाल एवं कवक। जैसे कि जीवाणु कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक, जैसे कि कई शैवाल एवं को। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं? बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों में हर प्रकार की स्थिति में जीवित रह सकते हैं। नंबर 2 क्या कहता है? यह भूस्थल की दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के सिर के अंदर भी पाए जाते हैं। इसमें यहाँ हम पॉइंट डाल सकते हैं। नंबर 1 बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर परिस्थिति में जीवित रहते हैं। नंबर 2 यह मरुस्थल दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य के शरीर के सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव जो है अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु जो है समूह में रहते हैं। आगे इसमें क्या कहता है अभी? सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों को हमारे जीवन की अंदर, हमारे जो जीवन है उसमें सूक्ष्म जीवों की विशेष महत्व है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ के हानिकारक हैं तथा जीवों के रोग कारक भी हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों के उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही, ब्रेड एवं केक बनाने में। दही, ब्रेड एवं केक बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मकसद क्या है? जब सूक्ष्म जीव हमारे लिए दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए मित्र हैं। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था। अल्कोहल भी जो है सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। कार्बनिक अवशिष्ट अपघटन जीवाणुओं के द्वारा होता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जैसे कार्बनिक अवशिष्ट में क्या है? सब्जियों के छिलके हैं, जंतु अवशिष्ट है, विष्ठा इत्यादि है, और बहुत सारे जैसे अवशेष हैं, फसल के अवशेष हैं, पत्ते हैं, ये सभी कार्बनिक अवशिष्ट के अंदर आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की सहायता से धीरे धीरे गल सड़ जाते हैं और मिट्टी में बदल जाते हैं। इनका अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधीय उत्पादन एवं कृषि में और मृदा में उर्वरता की वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनाना। जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु जो दूध को किस में बदल देते हैं? दही में। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं।